जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 14। देखते ही देखते सगाई का दिन आ गया। अबीर के घर में पूरी तैयारी हुई चुकी थी तो सब लोग शिखा के घर आ गए सगाई की रस्म करने के लिए। जैसे ही शिखा को बुलाने क्या समय आया तो पता चला कि शिखा तो घर पर है ही नहीं और शिखा की जगह मिला उसका लिखा पत्र, जिसमें उसने साफ साफ लिख दिया था कि वह घर छोड़कर जा रही है। अबीर को तो मन मुंह मांगी मुराद मिल गई हो तो वही त्रिपाठी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। शिखा के मम्मी पापा शर्मिंदगी के कारण कुछ बोलने की हालत में नहीं थे और इन लोगों ने कुछ कहा भी नहीं और चुपचाप अपना सामान और अपने उदास चेहरे लेकर घर आ गए। पता नहीं क्या लिखा है मेरे बच्चे की किस्मत में, त्रिपाठी जी परेशान से आंगन में बैठते हुए बोले। जो भी लिखा अच्छा ही लिखा है भैया, और भला हो उस लड़की का जो आज भाग गई, वरना बाद में अगर कभी भागती तो बेइज्जती हमारी होती। आज तो अपने माँ बाप की नाक कटा कर भागी है। गिरजा ने गुस्सा होकर कहा। वह भागी यह अच्छा हो या बुरा, पर अब इतनी जल्दी मैं कहाँ से लड़की ढूंढ कर लाऊं अबीर के लिए। एक तो वैसे ही बड़ी चिंता लगी रहती है, इतनी मुश्किल से तो अबीर को तैयार किया था रिश्ते के लिए, उस पर भी यह सब हो गया। पता नहीं अब वह कैसे मानेगा। त्रिपाठी जी गिरजा से बोले और फिर उठकर अपने कमरे में चले गए, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वही अबीर अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। रेखा के जाने के बाद शायद आज पहली बार था जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और वह दिल ही दिल बेहद खुश था। थैंक गॉड शिखा, तुम्हें बुद्धि आ गई, जीवन में पहली बार तुमने कुछ ठीक काम किया है। अगर तुम नहीं भागती तो शायद मैं भाग जाता, पर अच्छा ही है तुम चली गई। मैं किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकता और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गेम्स पर ध्यान देना है। मैं इस समय कोई भी बंधन नहीं चाहता, ये रिश्ते का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। अबीर मन ही मन वह बेहद खुश था और यह खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसकी सामने रखी रेखा की तस्वीर पर गई तो उसने तस्वीर उठा ली। पता नहीं मम्मी यह ग्रह नक्षत्र कुंडली कितना सही है कितना नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए था। मुझे आपकी जरूरत है, इस परिवार को आपकी जरूरत है। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, पर मैं नहीं मानता कि कोई भी कुंडली का दोष का निवारण इस तरीके से हो सकता है। मेरी किस्मत में जो होगा सो होकर रहेगा, पर उसके लिए मैं किसी के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। अबीर ने मन ही मन प्राण किया और फिर अपनी एकेडमी चला गया। वैसे भी पिछले 3-4 दिन से वह एकेडमी नहीं गया था। हालांकि एकेडमी में आना जाना उसका रेखा के जाने के बाद से ही काफी कम हो गया था। पहले एक्सीडेंट में लगी चोट है और फिर घर में यह शादी ब्याह और यह सब बातें। उसका ध्यान पूरी तरीके से अपने खेल से उचट गया था, पर आज तो वह खुशी खुशी एकेडमी चला गया अपनी आगे की प्रैक्टिस करने के लिए। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। शिखा के मम्मी पापा की पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। शिखा के घर से जाते ही तो वही त्रिपाठी जी का अबीर के भविष्य को लिए लिया गया निर्णय गलत साबित हुआ था। अब फिर से एक नई शुरुआत करनी थी उन्हें अबीर के लिए एक योग्य जीवन साथी को तलाश करने के लिए। गिरजा भी तमाम सारी बातों को अपने भाई को समझाकर वापस अपने घर जा चुकी थी और साथ ही साथ आश्वासन देकर गई थी कि जल्दी ही अबीर के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ के बताएगी। पर क्या लड़कियां ढूंढना इतना आसान है? ये जीवन भर का रिश्ता होता है और जिसका संजोग जहां लिखा होता है उसका ब्याह वही होता है। आज अबीर इस बात को भले नहीं मान रहा था और न ही समझ रहा था, पर कहते हैं न जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और हर किसी के लिए भगवान ने किसी न किसी खास को बनाकर इस दुनिया में भेजा है। बस समय की देर है और आपका परफेक्ट सोलमेट आपके सामने आ ही जाना है। कुछ निर्णय इंसान खुद लेता है तो कुछ निर्णय किस्मत लेती है, और अबीर इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि किस्मत और भाग्य पहले ही लिखे जा चुके हैं और उसकी किस्मत का निर्णय हो चुका है और उसका भाग्य बहुत पहले ही लिख चुका है और उसके ग्रह अब उसे उसके सोलमेट की तरफ खींच रहे हैं। सब कुछ लिखा जा चुका है, अब बस जो भी होना है वह होकर रहेगा। कुंडली और ग्रह नक्षत्र में विश्वास न करने वाला अबीर इस बात से अनजान था कि उसकी कुंडली और उसका भाग्य बहुत पहले ही किसी के साथ जुड़ चुका है और जब दोनों के नसीब एक दूसरे से जुड़ेंगे तब उनकी जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर अबीर अभी खुश था इस बात से कि जो उसके ऊपर शादी नाम का एक संकट आया था वह टल गया है, पर वह ये नहीं जानता था कि यह संकट टला नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए उससे दूर हुआ है, क्योंकि भाग्य विधाता ने उसका भाग्य किसी और के साथ जोड़ दिया था जो जल्द ही उसके घर और उसके जीवन में प्रवेश करने वाली थी उसकी सोलमेट बनकर। धन्यवाद। अगला पार्ट जल्दी ही।